टारगेट स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसके एक स्पेशल विषय जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान, उसके पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि उस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसको हम बताएंगे और समझेंगे और टॉपिक टू टॉपिक इसको आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आज जो है बाल मनोविज्ञान विषय में कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ना है। सबसे पहला है कि बाल विकास। बाल विकास का अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या क्षेत्र है इसका, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं हमको पढ़ना है। और बालक का विकास, बालक के विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये चीजें पढ़ना है। बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम एवं वातावरण को पढ़ना है। उसके बाद हमको सीखने के सिद्धांत पढ़ना है। तो सीखने का सिद्धांत में सीखने का अर्थ, सीखने की परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के नियम, मतलब सीखने के नियम में किसके किसके नियम है। सीखने के में नियम है थांडाई के सीखने के नियम, थांडाई के प्रयास एवं टूट के नियम, पावलोव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वायुगोष्ठी का सिद्धांत। उसके बाद है सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार का और कारण एवं निराकरण, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो हमारे मुख्य धारा से पिछड़ गए बच्चे हैं, जैसे विकलांग हैं या मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कैसे कैसे उनको पढ़ा करके हम मुख्य धारा में इनको जोड़ेंगे, इससे संबंधित है। उससे निर्देशन क्या करेंगे, हम कैसे निर्देशित करेंगे उनको, किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे उनको हम परामर्श देंगे, ये चीजें हैं। और प्रमुख शिक्षा विधियां हैं, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत हैं। हाँ, इन सब चीजों के बारे में बेहतर तरीके से शिक्षा चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य चीजें, शिक्षा विधियां हैं, विभिन्न प्रयोगशालाएं जो हुई हैं हमारे देश में मनोविज्ञान से संबंधित, पूरे विश्व में कहाँ सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला आई, किसके द्वारा आई, कैसे आई, सबको विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पश्चात फिर विधिवत हम जो है इसके बारे में जानेंगे और इस पर हम बेहतर समझ बनाएंगे। अब जो है अगले 8-10 दिन में हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित बेहतर समझ बना करके ऐसा समझ बनाएंगे कि आप सभी लोग जो है, उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 30 में कम से कम 28 नंबर आप गेन करें। इस तरह से हम आपको एक एक चीज ऐसे बताएंगे कि आप लोग अगर केवल मेरे क्लास को देखेंगे तो इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोग बेहतर समझ बना करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है स्टडी विद टारगेट विद स्टडी प्रयागराज को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। नमस्कार।